इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, निजी प्रॉपर्टी में नमाज या पूजा पर रोक नहीं। अनुच्छेद 25 के तहत सभी धर्मों को समान अधिकार। राज्य की जिम्मेदारी है सुरक्षा देना। धार्मिक आजादी के नाम पर विवाद फैलाने की इजाजत नहीं। आइए बताते हैं आपको पूरी खबर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार को उन लोगों की सुरक्षा करनी चाहिए जो खतरे में है और जो अपने निजी घर या प्रॉपर्टी में नमाज या पूजा करने के लिए इकट्ठा होते हैं। ये मामला मुनाजिर खान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य से जुड़ा है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक हाईकोर्ट की बेंच, जिसमें जज अतुल श्रीधरन और सिद्धार्थ नंदन है, उन्होंने कहा कि राज्य को याद रखना चाहिए कि हाल ही में फैसला ये आया है कि किसी के निजी घर या प्रॉपर्टी में प्रार्थना या धार्मिक कार्यक्रम में कोई रोक नहीं लगाई जा सकती, चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति क्यों ना हो। कोर्ट ने कहा, अगर कोई व्यक्ति या समूह किसी के निजी स्थान में प्रार्थना करने पर आपत्ति करता है तो राज्य को इसकी देखभाल करनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर पूजा स्थल और पूजा करने वालों को सुरक्षा देनी चाहिए। कोर्ट ने भारत की विविधता पर भी जोर दिया। इस 1.4 बिलियन की आबादी वाले देश की ताकत और गौरव इसकी ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और भाषाई विविधता में है। हर बड़े धर्म, संस्कृति और भाषा ने सदियों से शांति, सहयोग और आपसी सम्मान के साथ सह अस्तित्व किया है। ये अधिकार संविधान के अनुच्छेद 25 में सुरक्षित है। रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने यह आदेश डीजीपी उत्तर प्रदेश और अतिरिक्त मुख्य सचिव को भेजने का निर्देश भी दिया ताकि पुलिस और कानून के अधिकारियों तक ये आदेश पहुंच सके। कोर्ट ने साफ किया, हमारी अनुच्छेद 25 की व्याख्या का मतलब ये नहीं कि केवल इस्लाम धर्म के लोगों को कोई विशेष दर्जा दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 25 हर धर्म और विश्वास को समान अधिकार देता है कि वे अपने धर्म का पालन करे, प्रार्थना करे और फैलाए, बिना किसी अगर और लेकिन के, सिर्फ सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के नियमों के अनुसार। साथ ही कोर्ट ने कहा कि कानून ऐसे काम और भाषण को अनुमति नहीं देता जो धर्मों के बीच विवाद या सार्वजनिक समस्या पैदा करे। ऐसे काम और बोलियां अनुच्छेद 25 की सुरक्षा में नहीं आएंगी और अपराध मानी जाएंगी। ये मामला संभल का है, जिसमें आरोप था कि अधिकारियों ने मुसलमानों को गाटा नंबर 291 में मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोका। 13 मार्च को कोर्ट ने स्थानीय प्रशासन के फैसले पर सवाल उठाया कि मस्जिद में मुस्लिम नमाजियों की संख्या क्यों सीमित कर दी गई। कोर्ट ने कहा कि अगर राज्य अधिकारी कानून और व्यवस्था बनाए नहीं रख सकते तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि प्रार्थना के लिए इकट्ठा होना अब्राह्मिक धर्मों का हिस्सा है, जबकि हिंदू और बौद्ध धर्मों में सामुदायिक पूजा के लिए कोई तय दिन नहीं होता। लोग त्योहार और उत्सव पर मिलकर पूजा करते हैं। आपको बता दें कि कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 25 हर धर्म को एक अधिकार देता है कि वे अपने धर्म के अनुसार इकट्ठा होकर पूजा करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई धर्म दूसरों को भड़काने या विवाद पैदा करने के लिए इकट्ठा हो सकता है। कोर्ट ने ये भी कहा कि अनुच्छेद 25 धर्मनिरपेक्ष है। इसके तहत नास्तिक को भी अधिकार है कि वो ये विश्वास रख सके कि भगवान नहीं है और ये विश्वास तर्क, विज्ञान और कारण के आधार पर मान सके। रिपोर्ट के मुताबिक 16 मार्च की सुनवाई में राज्य ने कहा कि मस्जिद में सिर्फ 20 लोग ही नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई। कोर्ट ने कहा कि आदेश खुली अदालत में दिया गया और दोनों पक्ष मौजूद थे। कोर्ट ने कहा, राज्य ने सुनवाई के दौरान किसी तथ्य पर आपत्ति नहीं उठाई। अगर याचिकाकर्ता ने तथ्य गलत बताए तो राज्य के वकील सही तथ्य बता सकते थे। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने प्रॉपर्टी की तस्वीरें देखी, जिसमें ये दिखा कि ये जगह अभी पूरी तरह मस्जिद जैसी नहीं है। बाईं तरफ 2 मंजिला इमारत है और दाईं तरफ 2 वॉशरूम बने हैं। ये जगह पहले भी नमाज के लिए इस्तेमाल होती रही और अब भी पूजा करने वालों को रोक नहीं सकते। कोर्ट ने कहा कि ये मामला पुराने फैसले के मुताबिक निपटाया जा सकता है, जिसमें निजी प्रॉपर्टी में पूजा की अनुमति है। राज्य ने भरोसा दिया कि अब पूजा में कोई रुकावट नहीं होगी। राज्य ने फिर कहा कि वो किसी भी धर्म के लोगों के निजी प्रॉपर्टी में पूजा या धार्मिक गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि 1995 से चल रही पूजा की परंपरा बनी रहे। अधिवक्ता वहाज अहमद सिद्दीकी याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए। अधिवक्ता मनीष गोयल और प्रियंका मध्य राज्य की ओर से पेश हुए। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।